आज पाक रमजान महीने का अंतिम आखिरी जुमा है और इस अलविदा जुमे को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम शहरों में खास निगरानी रखी जा रही है। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए भी पूरी तरह के इंतजाम है। असामाजिक तत्वों को कोई मौका ना मिले, इसके लिए पुलिस तत्पर है। खासकर जो इलाके संवेदनशील है वहां पर विशेष नजर है। फ्लैग मार्च भी निकाला गया। कई हिस्सों में पुलिस गश्त लगाते हुए, रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान भी कुछ हिस्सों में गश्त लगाते हुए दिखाई दिए। तो संभल, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज प्रशासन विशेष अलर्ट है। अब आपके सामने ये 5 तस्वीरें। कानपुर में पुलिस ने इंतजामों को देखा है, परखा है, फ्लैग मार्च भी किया है। अयोध्या में भी बिल्कुल इसी तरह के इंतजामों को देखा गया, टटोला गया। मेरठ में भी अपनी व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया। साथ ही साथ अपील भी की गई है। पीस कमिटीज की अपनी अलग से बैठकें हुई हैं। चंदौली में भी बिल्कुल पुलिस ने अपने इंतजामों को देखा और संभल में फ्लैग मार्च, और वहां पर पहले ही जो चौकसी बहुत ज्यादा है, कई तरह के नियम भी वहां पर अंतिम जुमे को लेकर जारी किए गए। संभल में अलविदा जुमे की नमाज से पहले पुलिस अलर्ट पर है और बीती रात पुलिस के अधिकारियों ने जामा मस्जिद और अन्य इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है और आज सुबह से वहां पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। संभल की जामा मस्जिद समेत शहर की दूसरी मस्जिदों में भी बड़ी संख्या में नमाजी आज अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के लिए पहुंचेंगे। अब इसे लेकर संभल हाई अलर्ट पर है। पुलिस के अधिकारियों ने ईद और अलविदा जुमा की नमाज को लेकर पुलिस की ड्यूटियों को भी चेक किया है। संवेदनशील माहौल के दौर से गुजर रहे संभल शहर में अलविदा जुमा या ईद की नमाज के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसके लिए अधिकारी मुस्तैद दिखाई दिए हैं। इधर संभल के डीएम ने साफ साफ कह दिया कि नमाज के लिए स्थान मस्जिदें हैं, उसके इतर कुछ और नहीं होने दिया जाएगा। और उनसे बातचीत की आज तक संवाददाता अनूप कुमार ने। जुम्मे की नमाज को कहते हैं। हर बार की भांति हमने शांति समिति की बैठकें ग्राम मोहल्ला स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक की है। 3-4 दिन पहले मैंने और कप्तान साहब ने बैठक की थी और कल हमारे एडिशनल एसपी साहब ने, सीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने बैठक की है और सभी लोगों ने सहमति और सहयोग देने का वादा किया है कि कार्यक्रम में पूर्ण रूप से हमारा सहयोग रहेगा और भांति ये जो नमाज है ये भी कुशलतापूर्वक संपन्न होगी। जिस तरह देखा गया है सर, 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है उसके बाद में संभल और राजनीति दोनों गरमाए हुए हैं। तो जुम्मे की नमाज और उधर अभी नवरात्रि भी चालू होने वाले हैं। ये पूरा महीना त्योहारों का महीना था। मैं महीना भी नहीं कहूँगा, पूरा 1.5 महीना, क्योंकि इसके बाद 6 अप्रैल को रामनवमी है और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। तो हमारी पूरी 1.5 महीने की तैयारियां हैं। हमने धारा 163 भी लगाई है, जिसे पहले धारा 144 कहते थे। जो लोग शांति भंग कर सकते थे उनको हमने पाबंद किया है और उसके साथ साथ में लगातार हमारी सबसे संवाद हो रहा है, वार्ता हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो संभल वासी हैं वो शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संभल आर्थिक रूप में आगे बढ़े, पर्यटन के रूप में आगे बढ़े और संभल नगरी है वो तीर्थ नगरी के रूप में विकसित हो, ताकि भविष्य में यहाँ का आधार अयोध्या, मथुरा और काशी की भांति पर्यटन बने। सर, खुले में नमाज और छत को नमाज लेकर क्या संदेश देना चाहते? नमाज के लिए जो स्थान है वो मस्जिदें हैं। तो हमारे सभी इमाम साहिबान से, मौलवी साहिबान से, जितने भी हमारे मुफ्ती हैं, कारी हैं, मुतवल्लीज हैं, सभी से हमारी नियमित रूप से चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जहां पूर्व की भांति जो परंपरा थी उसी के अनुरूप नमाज होगी, उसके अतिरिक्त किसी भी रूप में कोई भी नमाज नहीं होगी। राजनीति भी हो रही है नमाज को लेकर के, छत पे पढ़ेंगे या खुले में पढ़ेंगे, क्या ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई का प्रावधान भी है? हमने एक ही बात कही है, जो पहले परंपरा में था वही होगा, परंपरा से इतर कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। जो भी होगा वो परंपरा के तहत होगा। आपने डीएम को सुना। अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अलग अलग हिस्सों से हमारे 3 संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संभल से अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता है, संतोष शर्मा लखनऊ से हमारे साथ है, तो दिल्ली से अनमोल बाली हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, डीएम कह रहे कि हमने तो 1.5 महीने की तैयारियां की हुई हैं, लेकिन चूंकि अलविदा नमाज है, क्या तैयारियां आज?
भी संभल में जब से नवंबर के आखिरी हफ्ते में हिंसा हुई थी तब से ही यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बहुत हेवी रही है। होली में भी हमने देखा था कि किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और ठीक पीछे मेरे आरएएफ के जवान आपको दिखाई देंगे एंटी राइट गियर के साथ। ये आरएएफ के जवान तैनात हैं और जहां मैं खड़ा हूं मेरे ठीक दाहिनी ओर शाही जामा मस्जिद है जहां पे नवंबर के आखिरी हफ्ते में हिंसा हुई थी। लेकिन ये जो सिक्योरिटी फोर्स है वो किसी तरह के आप कहें वायलेंस के लिए नहीं है, बल्कि इस वजह से है क्योंकि आज अलविदा जुम्मा है, आखिरी नमाज पढ़ी जानी है और एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे के पूरा रमजान का महीना जैसे बीता है वैसे ही अलविदा जुम्मा भी बीते, नमाज ढंग से पढ़ी जाए और इसके लिए एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। पूरे संभल में तकरीबन 400 छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, ईदगाह भी है और इन सबको मैप आउट किया गया है। इस थाने क्षेत्र के अंदर जो संभल शहर का थाना क्षेत्र है उसके अंदर एक 125 से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि सब कुछ स्मूथली चले और इसके लिए तकरीबन 16 मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी लगाई गई है और जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो भी नजर रख रहे हैं। तो ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा इन सब का तो इस्तेमाल होगा, लेकिन जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको भी साथ रखा गया है ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक निकल जाए। राजीव, अमित लौटते हैं आपके पास, हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ बने, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन संभल में अलर्ट है। इस बीच में समाजवादी पार्टी ने एक मांग की है, अलविदा जुमा या ईद की नमाज के दौरान नमाजियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाए, पुष्प वर्षा की जाए और उन्होंने महाकुंभ और कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश का हवाला दिया है। जिलाधिकारी मिली थी, अभी उनको दिया है मैंने मांग पत्र अपना कि हमारे देश में जो ईद का ख़ास तौर से त्यौहार है, ईद हो, होली हो, ये दिवाली हो, ये बड़े मुख्य त्यौहार हैं हमारे और बड़े भाईचारे के त्यौहार हैं दोनों। तो ऐसे पर्वों पे और ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा हो या और भी आयोजन हुए तो उसमें पुष्प वर्षा होती आई है। एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, एक आदमी जो मीलों चलने के बाद में जल लेके आ रहा है, एक आदमी 30 दिन के रोज़े रख के इस मुल्क की हमारे तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करके 30 दिन के रोज़े रख के और ईदगाह पे जाता है, जुमा अलविदा, रमज़ान विदा हो रहे होते हैं, अलविदा जुमा कहते हैं, उसके लिए जा रहा होता है। तो उसके ऊपर अगर 2 फूल प्यार के ऊपर से गिर जाएंगे तो वो भी अपने आप में महसूस करेगा कि सबका साथ और सबका विकास है।